महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही हिंदू समाज पार्टी ने कसी कमर। मुंबई कांदिवली के लालजी कॉम्प्लेक्स में हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री कमलेश तिवारी की धर्मपत्नी श्रीमती किरण कमलेश तिवारी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री मयंक पांड्या और हिंदू समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश श्री अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यालय पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की नीतियों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसे लेकर खास बातचीत की। इस मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती किरण तिवारी का मुंबई कार्यालय पर जोरदार स्वागत भी किया और इस दौरान पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने ये भी घोषणा किया कि पार्टी 18 अक्टूबर को हिंदू समाज पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट स्वर्गीय श्री कमलेश तिवारी का बलिदान दिवस कांदिवली के कंट्री क्लब में मनाने जा रही है और लोगों से अपील भी किया है कि हिंदूवादी विचारधारा के लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती किरण तिवारी के विचारों को सुने। आइए देखते हैं ये प्रेस वार्ता। बैठी है इसके प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, पूरी टीम ने आपका महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई की धरती, प्रदेश की आर्थिक राजधानी में आपका स्वागत किया है। दीदी, मुंबई में कितने दिन का दौरा है और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लिए? तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आने पर आप लोग आए और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं वो आज जब से मैंने हिंदू समाज पार्टी में उनको जोड़ा है उसके बाद से वो इतना एक्टिव हैं, सिर्फ हिंदू समाज के लिए काम करने के लिए तिवारी जी के विचारधारा और हिंदू समाज पार्टी का नाम सुन करके इतना प्रभावित हैं। 3 साल में उन्होंने बहुत मेहनत की और अब चुनाव डिक्लेयर होने को आए हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया और हम यहाँ पधारे। दीदी, कितने दिन का महाराष्ट्र दौरा है आपका मुंबई में? कम से कम 1 हफ्ते का। तो मुंबई दौरे के बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? यहाँ पे आप किस तरह के लोगों से मिलेंगे और क्या आपने रूपरेखा तैयार किया, क्या कार्यक्रम होगा? मेरा कार्यक्रम है लोगों से, जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे भेंट करने का है, चर्चा करने को है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम सारी सीटों पे अपना चुनाव प्रत्याशी खड़ा करें। किरण जी, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था हिंदू समाज पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में। महाराष्ट्र, मुंबई के तमाम जगहों से लोग आए थे, तो वहाँ पे घोषणा हुई थी कि लगभग 125 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो चंद दिन बाद ही महाराष्ट्र में चुनाव होने विधानसभा के, तो क्या तैयारियां हैं? कितने सीटों पे तैयारी प्रत्याशी? लगभग सारी सीटों पे। हम एक भी सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे और पूरे जोर शोर से अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे महाराष्ट्र विधानसभा? प्रमुख मुद्दे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जानते हैं यहाँ के, क्योंकि हम तो अभी आए, पहली बार मेरा आना हुआ। प्रमुख मुद्दे जो लोगों के हैं वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जानते हैं, ये तो डाटा वही बनाएंगे कि क्या हैं हमारे मुद्दे यहाँ के, और बाकी जो हमारे स्तर से है वो हम सारी चीज़ आपको बताएंगे, बाकी तो प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। दीदी, जिस तरीके से हिंदू समाज पार्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, भारी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और लोग इस पार्टी से जुड़े, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुंबई करों के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए? महाराष्ट्र वासियों के लिए बस हमारी तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि हमारे पार्टी से वो जुड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि एक कट्टरवादी हिंदू समाज पार्टी है जिससे जुड़ करके, और मुझे कुछ आगे अगर हम बेहतर कर सकते हैं और चुनाव में अगर हमारे कोई भी प्रत्याशी जीत के आते हैं जब, तो अच्छा बेहतर उन लोगों के लिए करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, मनोज तिवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके से पूरी टीम जुड़ी हुई है, कार्यालय में भी जोरदार स्वागत किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे?
मनोज तिवारी जी का तो हम धन्यवाद कर ही रहे हैं कि हिंदू समाज पार्टी के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारे जो भी इन्होंने जो अपनी विचारधारा, जैसे कि हमारी विचारधारा कट्टर हिंदूवादी की है, तो जो हम अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनको लगता है कि पार्टी अगर आती है तो मेरे लिए बेहतर करेगी। और ये मेरा वादा है, हमारे यहाँ की जो जितने भी जनता है उनके लिए ये वादा है कि अगर मेरी पार्टी कहीं से भी विधायक बन करके जब भी जो भी आएगा, बेहतर करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पदाधिकारियों के, समाज के लिए। जी धन्यवाद। मनोज तिवारी जी, आप हिंदू समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्षा किरण तिवारी जी का कार्यालय में आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है? पूरे जो है चुनाव भी है, चुनाव को लेकर अभी जहाँ जहाँ हमने प्रत्याशी खड़े किए हैं, पिछले टाइम हमने कुछ घोषणाएं की थी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए पहले से हम लोग प्रिपेयर है। नाम हम डिक्लेयर करेंगे बाद में, क्योंकि आज के कंडीशन में अच्छों को सबके इंडिकेटर लगे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कहीं हमारा जो सस्पेंस है वो बरकरार रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण तिवारी जी का आगमन हुआ है, पूरा जो है कार्यालय एक तरह से पूरा भगवामय हुआ है, और हिंदू विचारधारा को लेकर के किस तरह से आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? हिंदू लोगों के लिए जो 10 साल से हम लॉलीपॉप ले रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। सबसे पहला स्टेट बनेगा, अगर मेरी सरकार में कुछ सीटें भी चली जाती है तो पहले हम लोग विधानसभा से लेकर सब दूर जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर पहले सबसे बड़ा जोर डालेंगे। मनोज तिवारी जी, इस पार्टी के, हिंदू समाज पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी का बलिदान दिवस को लेकर के भी आप कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, कार्यक्रम कहाँ पर होगा, क्या रूपरेखा है इस कार्यक्रम? 18 तारीख को उनका बलिदान दिवस करके हिंदू समाज पार्टी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस है वहाँ मनाया जाता है, क्योंकि एक ऐसा नेक बंदा जिसने हिंदू को जगाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया, और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गया है, और बच्चों को छोड़ के दीदी हमारे समाज के कार्य के लिए निकलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन धर्म के बारे में दीदी पीछे नहीं हटी। कमलेश जी के जाने के बाद में उन्होंने फिर कमान संभाली और फिर वापस हिंदू लोगों के लिए अपने संघर्ष के लिए चालू हुई है। अभी सर, आपने महाराष्ट्र का दौरा भी किया था, तो किस तरह से लोगों का जुड़ाव हो रहा है हिंदू समाज पार्टी से? कैसा जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ में जैसे पीछे मैंने जब मेला रखा था तो उसमें मेरे साथ में लिंगायत समाज के मनोहर धुंडे सर थे, बंजारा समाज मेरे साथ में है, उसके बाद में बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल दिनेश पाटिल मेरे साथ है, और कुछ छोटी मोटी पार्टियां अभी मेरे साथ में और जुड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी हमको डिक्लेयर नहीं करना है, तो वो जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे जब वो मेरे साथ में आ जाएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा यहाँ पे कि पूरे महाराष्ट्र के सभी सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ रही, तो मुंबई में जो है किस तरह से आप दावेदारी क्या तैयारियां चल रही है? मेरे साथ में मैंने जैसे अभी कहा कि हम लोग सब यूपी से बिलोंग करते हैं और हमारी संख्या यूपी की काफ़ी सारी है, और दीदी उसी के लिए हमने बम्बई के तौर पे बुलाया है। तो बम्बई में काफ़ी सारे हम लोग 100-200 के, जैसे शिवाजी महाराज गनीमी कावा खेलते थे उस तरीके से हम 50-25 हमको न दिखाते थे, हम लोग ने पहले से ये कोशिश करनी चालू किया था और उसको सफलता हासिल हो चुकी है। तो क्या उम्मीदें हैं, जिस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें आपकी आएंगी? मैक्सिमम से मैक्सिमम तो आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है कि भाई 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, कांग्रेस अपने तरह से काम कर रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रही है। लोग हमको पूछते हैं कि आप भी ऐसा ही करोगे क्या? जैसे पीएम ने भोपाल में बोल दिया था 70,000 करोड़ का घोटाला करेंगे और तीसरे दिन उनको पारितोषिक दिया, तो ये कुछ बातें हमसे भी की जाती है। तो हमारे भी पॉलिटिशियन पार्टी को कलंक लगता है कि करता कोई है भरता कोई है। पब्लिक के दिमाग में हर पॉलिटिकल पार्टी चोर है, इस तरीके से उन्होंने कि भाई ये बुलाते किस लिए है और करते किस लिए है। तो मैं ये जनता से अपील करूंगा कि हमारी पार्टी ये जितने भी भ्रष्टाचारी है इनका पूरा का पूरा बंदोबस्त करेगी, और इनका मैं ऑलरेडी 70,000 करोड़ का क्लीन चिट, आदर्श घोटाले का क्लीन चिट कौन से बेस पे दिया गया उसकी डिमांड करेंगे। मनोज तिवारी सर, आप यहाँ के जो है लोकल निवासी हैं, बचपन से आपकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई, अच्छी तरह से आप मुंबईकर भी हैं, तो क्या मुंबई की प्रमुख समस्याएं क्या है? अगर आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं इलेक्शन में जो आएंगे, तो कौन से मुंबई की प्रमुख 3 समस्याएं जिक्र करना चाहेंगे? हर बार
जैसे अभी यहाँ पे मालौनी में एक एसआरए है, पिछले साल एसआरए का पूरा तोड़ दिया गया था और बहुत मतलब वो कोई नहीं था, किसी तरीके से कोई उन लोगों का गुनाह नहीं था, लेकिन एक सांसद के जीत की वजह से 250-300 लोगों को निकाला गया एसआरए में से। और मतलब ये जो एसआरए का पब्लिक है वो बहुत परेशान है मुंबई में, उनके लिए पहले सबसे पहले कार्य चालू करूंगा। जी, एक आखिरी सवाल, जो जिस कार्यकर्ता है मुंबई हिंदू समाज पार्टी की महाराष्ट्र में मुंबई में, तो आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? जिस तरह से यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ किरण तिवारी जी का, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से बलिदान दिवस का कार्यक्रम है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कार्यक्रम? मुंबई में जो सेफ्टी है, अभी कल इतना बड़ा एमएलए की शूट आउट हुआ है तो हम भी घबरे हुए थे और मेरे साथ में पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छा सहयोग किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे से बहुत दीदी का ख्याल रखने के लिए हमारे से फॉलोअप रखा और यूपी पुलिस, यूपी गवर्नमेंट ने भी उनको यहाँ तक प्रोवाइड किया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव दीदी इतने एरिया में आई है। और मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी कार्यकर्ते हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो वो एक ही हमारे मकसद से जुड़ रहे हैं कि वह कट्टर हिंदू है। इसमें जो समाज एक आता है जो डायरेक्ट गर्दन तोड़ने की बात करता है, वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं है, नहीं तो आने वाली 2 जनरेशन खराब हो जाएंगी, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सर। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज पार्टी को? जैसा कि आज हम महाराणा प्रताप जी की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर आज यहाँ पर हमारा आगमन हुआ है और जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, युवा बहुत ही अच्छे रूप में हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और बड़े मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये चाहता हूँ युवाओं को संदेश देना कि युवा सारे हमारी पार्टी के साथ मिल करके आगे बढ़ें और कार्य करें। और उसके साथ साथ जो युवाओं में जोश है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो इस समय बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी का भी अभाव है, जिन्हें घर चलाने का धन का अभाव है, जो शिक्षित हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, छोटे छोटे रोजगार करने को किसी चीज़ में मजबूर हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये अराजकता की सरकार है, जिसके राज में लगातार मर्डर हो रहे हैं और जिसके राज में लगातार भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है और जिसके राज में जो सरकार स्थिर नहीं है। हम अगर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो वहीं से राजनीति शुरू होती है पूरे देश की और वहीं पर आकर समाप्त होती है। रही बात महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर एनसीपी रही हो, कांग्रेस रही हो, शिवसेना रही हो, बीजेपी, सबने जनता को धोखा दिया है और धोखा देने के साथ साथ केवल अपनी जेब भरने का काम किया है। जनता को महंगाई की तरफ धक्का दिया है, युवाओं को बेरोजगार के कुएं में डाला है और जितनी भी महिलाएं, बेटियां हैं वो सब आज के समय में सुरक्षित नहीं है। और जहां तक आप देख रहे हो, आए दिन लगातार जो मेरी पार्टी का मेन एजेंडा है वो है इस्लाम से जो अराजकताओं को फैलाया जा रहा है, जैसे कि आपका लव जिहाद का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, जमीनों को कब्जा करने का मुद्दा है, अवैध जितने भी स्ट्रक्चर है उनको निर्माण करने का मुद्दा है, मठ और मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने का, मूर्तियों को तोड़ने का मुद्दा है, युवाओं को भटकाने का मुद्दा है, नशे की ओर ले जाने का मुद्दा है, धर्म से भटकाने का मुद्दा है। इन सारी चीज़ों को हमारी पार्टी ने एक लक्ष्य स्थापित किया है कि जितने भी मठ और मंदिर हैं उनकी सुरक्षा हमारी पार्टी करेगी। जिस दिन वो सत्ता में आएगी उसके प्रतिनिधि सत्ता में आएंगे और उसके साथ ही साथ जितने भी मंदिर हैं उसके 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के दायरे में कोई भी मांस और मदिरे का सेवन ना होगा और ना उसकी बिक्री होगी, क्योंकि ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर मांस और मदिरा नहीं चलता है और ना कभी चलेगा। तो ये सरकारों ने केवल एक ही एजेंडा बनाया कि हमें केवल धन कमाना है, अपनी जेबों को भरना है, अपने रिश्तेदारों को भरना है। उन्हें जनता से मतलब नहीं है। जनता क्या कर रही है? जनता मर जाए। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार सड़क पे भीख मांग रहा है, ठेला लगा रहा है, पकौड़ा तल रहा है। तो आप ये बताइए इस देश का भविष्य क्या है? आज आप जनता को फ्री में राशन उपलब्ध करा रहे हैं, 1500 रुपए की भीख दे रहे हैं जनता को, महिलाओं को। क्या उन्हीं महिलाओं को सशक्त करके, पढ़ा लिखा करके, क्या आप उनको नौकरी नहीं दे सकते? उन्हें एक सुरक्षित समाज नहीं दे सकते? रात में 2 बजे अगर महिला जाती है तो वो डरती है, उसे भय रहता है कि कहीं हमारे साथ, जैसे कि आप सारी घटनाएं जिस तरह की रेप व बलात्कार, किडनैपिंग की देखते हैं। आज अभी हाल ही आपके दिनों में हमारे आने से पहले एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ, शूट आउट हुआ, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसी सरकार होती, इतने सारी चीजें सरकार के पास, जितना भी ATS वगैरह सारी चीजें हैं, खुफिया सूचनाएं हैं, अगर वो भी यहाँ पे सुरक्षित है तो हम कैसे मान लें कि हम सुरक्षित हैं? ये एक महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल है, उसकी मशीनरी पर भी सवाल है। और जिस तरह से मैं चाहूँगा कि युवा जुड़ें, हमारे साथ आएँ और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। जिस तरह से सरकार
प्राइवेटाइजेशन की तरफ से लोगों को सरकार की तरफ धकेल रही है, एक ऐसा मोटिव निकाले, एक ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा मंत्रालय बनाए जिससे एक तो हमारे धर्म की रक्षा हो। मेरी पार्टी आज ऐलान करती है कि हम सनातन रक्षा बोर्ड का निर्माण करेंगे, उसका गठन करेंगे, और साथ ही साथ बेरोजगारों के लिए एक बेरोजगार बोर्ड का भी गठन करेंगे जिसमें बेरोजगार अप्लाई करेगा और उसे एक निश्चित शुल्क भी दिया जाएगा जब तक हमारे प्रतिनिधि उसको नौकरी नहीं दिला देते। मैं पंडित जी अगर मुंबई की बात करें जी, तो ये मुंबई काफी युवा बिल्कुल धड़कन है, बड़ी संख्या में युवा रहते हैं। जी, मुंबई के युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है अगर पार्टी आपकी यहाँ पे जीतती है? बिल्कुल मैं चाहता हूँ मुंबई के युवाओं जी, को किस तरह से आप रोजगार दें? देखिए हम ये चाहते हैं कि युवा ने सबको मौका दिया, कुछ वोट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ने वोट करके बैठे हैं। हमारे जैसे लोग वोट करके सरकारों पर भरोसा करके बैठे हैं और उन सरकारों ने केवल धोखे के अलावा उनके साथ कुछ नहीं किया। उनका भविष्य चौपट के आज अच्छे अच्छे युवा ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के सड़क पर भटक रहे हैं, प्राइवेट 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, लेकिन उनके पास बैकअप के लिए कुछ नहीं है। मैं युवाओं से केवल एक ही अपील करूंगा कि अपने विवेक से वोट करें, अपने संयम से वोट करें, अपने भविष्य को देख करके वोट करें कि जो सबने आपके साथ किया वो कहीं दोबारा आपके साथ फिर से छल ना हो जाए। एक बार नए लोगों को मौका दिया जाए, एक बार नई पार्टी को मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।